गजब कंजम्पशन है पावर का इस समय, और ये थीम शायद यहाँ से और बहुत सारे स्टॉक्स मेंशन्ड कमेंट्री में जो आप रडार पे रख सकते हैं। चलिए भाई, सारे इंपॉर्टेंट अब स्टॉक्स की न्यूज़ की तरफ बढ़ा जाए। बीच बीच में कल के हरकत वाले स्टॉक्स की भी चर्चा करते चलेंगे। हर्षदा आपको आपकी स्क्रीन पर रेडी नजर आ रही है। आज एक लार्ज ट्रेड होने की तैयारी। अब वो ब्लॉक होगा, बल्क होगा, पता नहीं। इवेंचुअली देखते हैं कौन सी विंडो पे ट्रांजैक्शन प्ले आउट होते हैं। लेकिन अपोलो टायर्स पे धर्मेश के पास चलेंगे। फंडामेंटली क्या आउटलुक बन रहा है वो जान लेंगे। टेक्निकली देखेंगे कौन सी विंडो पे क्या भाव पे बाजार में खुल रहा है, उसके बाद उस पर व्यू। हर्षदा, क्या अपडेट्स हैं? एक्सक्लूसिव क्या कहती है? 1000 करोड़ का ये एक ब्लॉक होता हुआ दिखाई दे सकता है। इस पर नजरें रहेंगी आशीष। और यहाँ पर दरअसल वॉर्बर्ग पिंकिस और के अपनी कुछ इकाइयों के जरिए करीब 13% स्टेक होल्ड करता है। उसमें से कुछ हिस्सा आज बिकने के लिए आएगा, इसीलिए वो ब्लॉक का डील दरअसल प्लान्ड है। अब प्राइसिंग पर ध्यान रखिएगा। करीब 460 से 465 रुपए प्रति शेयर के बीच दरअसल यहाँ पर ये ब्लॉक होने के आसार बनते दिखाई दे रहे हैं, इसीलिए स्टॉक दरअसल सुर्खियों में है। अब देखते हैं इसको ये कब आता हुआ दिखाई देगा, ब्लॉक विंडो में होता है या फिर आगे। लेकिन आइदर वेज कल की क्लोजिंग प्राइस से करीब 4% के डिस्काउंट पर यह सौदा होने के आसार है। हाँ, इस पे चर्चा हुई है। वैसे थोड़ा सा अंडर परफॉर्मेंस इस स्टॉक में जो देखने को मिला है, शायद इसी सुबुगाहट के बीच में, पर एक लार्ज ट्रेड प्ले आउट होगा। और कहा तो जा रहा है धर्मेश की डीआईएस, वैसे डीआईएस फ्लश हैं फंड्स के साथ, कोई भी डिसेंट कंपनी आ रही है हाथों हाथ लिया जा रहा है। खैर, अपोलो टायर्स आपको लगता कैसा है फंडामेंटली? आप लॉन्ग टर्म बायर हो इस स्टॉक में या नहीं? अच्छा जी, लॉन्ग टर्म बायर तो अपोलो टायर्स में नहीं है, बिकॉज Q1 काफ़ी अच्छा क्वार्टर माना जाता है OEMs के लिए। वहाँ पर टायर मैन्युफैक्चरर्स की सप्लाई ज़्यादा रहती है। बट रबर प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में ऑलमोस्ट 20% बढ़ गए। 120 रुपये पर किलो जो था वो 150 रुपये पर किलो हो गया है। तो उसका जो इनपुट जो आएगा, इम्पैक्ट आएगा इनके कॉस्ट में, वो Q1 के नंबर्स में आना चाहिए। और फिर मार्जिन पे थोड़ी सी गिरावट देखने को मिलेगी, बिकॉज वो पास आउट हो नहीं पाएगा। एंड Q2 डिफिकल्ट रहता है नॉर्मली टायर मैन्युफैक्चरर्स के लिए, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री के लिए, तो वहाँ पर भी इनको इम्पैक्ट मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इस बार तो नंबर अच्छे आ रहे हैं, बिकॉज 2 व्हीलर 4 व्हीलर के सेल्स अच्छे रहे थे, तो टायर कंपनीज के भी नंबर्स उस रिस्पेक्ट से अच्छे ही आएंगे, बहुत रिप्लेसमेंट इन OEM में। बट इस उछाल का फायदा उठाएं, वहाँ पर प्रॉफिट टेक करें, और एक बार के लिए सिंस ये सिक्लिकल और कमोडिटी प्ले, एक बार प्रॉफिट बुक करके एग्जिट लें। अपोलो टायर्स देखते हैं भाई, 8:45 से 9 की उस विंडो में ट्रांजैक्शन प्ले आउट हो रहा है या फिर कंटिन्यूस सेशन में होगा। जब होगा उसके बाद जो भाव खुलेंगे उसके बाद टेक्निकली भी व्यू आपके सामने प्रेजेंट कर देंगे। ये हो गया इंपॉर्टेंट एक स्टॉक जिसकी लार्ज ट्रेड होना है। 3 वायदा बाजार के, कल 4 नतीजे आने थे वायदा बाजार के, 3 तो बाजार बंद होने के बाद आए, उन पर रिएक्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चर्चा में पहला तो है BHEL। गाबा सर,